इस खबर को या पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटों का इंतज़ार किया कि ये मेट्रो स्टेशन के बाहर जो धमाका हुआ है ये हुंडई कार में हुआ है, जिसका मालिक जो है वो एक डॉक्टर है। 6 गाड़ियां और 3 रिक्शे जो हैं उनको आग लगी और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, और इसका उन डॉक्टर्स के साथ लिंक है जिनको मंडे के रोज गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूं आज एक नए मौजू के साथ। आज का ये मौजू है, ये बड़ा अहम है। अहम इस वजह से है क्योंकि भारत ने एक दफा फिर से पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात की जो बौछार है वो कर दी है। इन इल्जामात की बौछार के पीछे दिल्ली में लाल किले के करीब एक कार में धमाका, उसकी वजह जो है वो बताई जा रही है। ये कार धमाका कैसे हुआ और इसके बाद के क्या हालात हैं, ये सारी तफसील आज मैं आपके सामने रखता हूँ। जब ये धमाका हुआ मेट्रो स्टेशन के करीब, तो इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 20 से ज़ायद लोग जो हैं वो जख्मी हैं जिनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। जब ये हमला हुआ तो उसके फौरी बाद जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने इंडियन मीडिया को ये इंटरव्यूज़ दिए कि अभी ये बहुत पहले है कि हम इसका तयन कर सकें कि आया कि ये धमाका जो है वो गैस सिलेंडर की वजह से हुआ था या इसमें किसी किस्म का कोई टेररिज्म का कोई अंसर जो है वो पाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से या हम खुशकिस्मती ये कह लें कि जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने फौरी तौर पर ये टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान टाइम्स, उनको ये कहा कि जी हमें जो मौका है, मौके से किसी किस्म के कोई कील, कोई छर्रे, कोई तारें, कोई केमिकल्स या कोई कुछ ऐसा मवाद नहीं मिला जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ये कोई बम ब्लास्ट था, जिसकी वजह ये है कि हम इसको एक सिलेंडर ब्लास्ट भी कह सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि उसके फौरी बाद जो गोदी मीडिया है उन्होंने पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की थी, उन्हीं इल्ज़ामात को दोहराया और ये कहा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान हो सकता है। यहाँ पे वो थोड़ी सी अक्लमंदी ये कर गए भारतीय मीडिया वाले कि उन्होंने इस खबर को या पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटों का इंतज़ार किया, क्योंकि पहलगाम हमले में वो अगले 5 से 6 मिनट में पाकिस्तान पर जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो ना सिर्फ उनका अपना नेशनल मीडिया, उनके अपने लोग, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी सवालात जो हैं वो उठाने शुरू कर दिए थे। शायद वो स्ट्रेटजी उनकी नाकाम हुई और उसी नाकामी को सामने रखते हुए अब उन्होंने ये फैसला किया कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी वो मात खा गए। वो कैसे मात खा गए कि अमित शाह समेत रॉ के जो ट्रोल्स हैं वो, और उसके बाद जो गोदी मीडिया है, उन्होंने ये कहा कि ये मेट्रो स्टेशन के बाहर जो धमाका हुआ है ये हुंडई कार में हुआ है, जिसका मालिक जो है वो एक डॉक्टर है और उसका ताल्लुक पहलगाम से है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मंडे के ही रोज सुबह के वक्त फरीदाबाद में दिल्ली पुलिस ने रेड किया और रेड करके 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जिनका लिंक पहलगाम से है और वो पहलगाम टेरर अटैक में भी शामिल थे। उन्होंने एक गाड़ी की तस्वीर भी ख़ास तौर पर मीडिया में शाया की, और शाया करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हुंडई गाड़ी के अंदर ये अटैक हुआ है और वाइट कलर की वो गाड़ी है, मॉडल उसका जो है वो i20 है, और इस गाड़ी में ये जो हमला हुआ है इसका मालिक वो डॉक्टर है, उसका लिंक उन डॉक्टर्स के साथ है जो खुद भी डॉक्टर है, और उसका लिंक उन डॉक्टर्स के साथ है जिन 2 डॉक्टर्स को कल सुबह ही फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था। उन्होंने इस जो गोदी मीडिया है उसको जो पहलगाम अटैक है उसके साथ जोड़ने की कोशिश की और ये तासुर देने की कोशिश की कि इस अटैक के पीछे भी पाकिस्तान है। लेकिन खुदा की करनी ये हुई कि गोदी मीडिया और अमित शाह और नरेंद्र मोदी समेत उनको फौरी तौर पर मुंह की क्यों खानी पड़ी, क्योंकि वहां पे एक ऐनी शाहिद मौजूद था धर्मेंद्र नाम का। धर्मेंद्र ने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद उसने ये कहा कि जो अटैक हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है कार में, वो सफेद रंग की सुजुकी मारुति गाड़ी थी। सुजुकी मारुति गाड़ी बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान है, छोटी गाड़ी है, वाइट रंग की। वो कहता है जी सफेद कलर की मारुति गाड़ी थी, नंबर प्लेट उसकी जो है वो मोहम्मद नदीम, हरियाणा, यानी कि हरियाणा से उसका ताल्लुक था, मोहम्मद नदीम उसका नाम है, तो ये गाड़ी जो है उस बंदे के नाम पे है। अमित शाह, गोदी मीडिया और राह के जो ट्रोल्स हैं, अमित शाह उसको हुंडई गाड़ी करार देते हैं। जो गवाह है वो ये कहता है, ऐनी शाहिद जिसकी स्टेटमेंट मीडिया पे चली, वो ये कहता है कि मालिक का नाम जो है वो मोहम्मद नदीम है। राह के ट्रोल जो हैं, जो राह के ट्विटर के ऊपर ट्रोल करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं
कि इस गाड़ी का जो मालिक है उसका नाम सलमान है। अब इसके आगे ट्विस्ट ये देखें कि जो गोदी मीडिया है, जो मेन मीडिया है, वो इस गाड़ी के मालिक का नाम तारिक बताते हैं, लेकिन द प्रिंट जो इंडिया का एक ऑनलाइन और बहुत बड़ा एक वो मीडिया हाउस है, जिसकी जो स्क्रीनशॉट अभी आप देख भी रहे हैं, वो ये अपने इसमें पब्लिश करते हैं कि डॉक्टर जो है उसका नाम उमर मोहम्मद है और ये पुलवामा से है। इसका जो जगह है जहाँ पे ये रेजिडेंस है इसकी, ये पुलवामा से है और इसका उन डॉक्टर्स के साथ लिंक है जिनको मंडे के रोज गिरफ्तार किया गया था। फरीदाबाद से वो डॉक्टर जो हैं वो गिरफ्तार हुए, लेकिन अब ये इस धमाके के बाद जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्होंने खास तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर सवालात उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक दिल्ली जो आपकी राजधानी है, वहां पे रेड फोर्ट, लाल किला जो इंतहाई एक मशहूर व मारूफ एक वो उनकी जगह है, और वहां पे मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन भी अवाम वहां पे सिक्योरिटी, लाल फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली की सिक्योरिटी, उसके बाद लाल किले की सिक्योरिटी और उसके बाद मेट्रो स्टेशन की सिक्योरिटी, इन सब चीजों को सामने रखते हुए आप ये कैसे इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये कोई बम धमाका था? ये बम धमाका नहीं था, ये कार के अंदर एक गैस सिलेंडर जो कि वहां पे सीएनजी सिलेंडर्स हैं वो फटा, और जिसकी वजह से अब तक की जो हमारे पास इतलात हैं कि 6 गाड़ियां और 3 रिक्शे जो हैं उनको आग लगी और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। और इस सब सूरत हाल में 10 अफराद हलाक हुए हैं और 20 अफराद जो हैं वो 20 से 25 के दरमियान एक फिगर है, वो लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन अब आते हैं उस बात की तरफ कि ये हमला हुआ क्यों, इसमें मसला क्या था? मसला ये था, प्रॉब्लम ये थी कि बिहार के इलेक्शन का एक फेज मुकम्मल हो चुका है। 67 लाख मुसलमान वोटर्स को बिहार के इलेक्शन में वोटर लिस्ट से नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन से उड़ा दिया। उनकी वोटर लिस्टें जो हैं उनको कैंसिल कर दिया, उनके वोट कैंसिल किए, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के वोट जो कांग्रेस के हक में जा रहे थे वो किसी भी तरह से कांग्रेस को ना पड़े और बीजेपी अपनी जो धांधली और जो अपना गठबंधन है उसमें कामयाब हो सके। लेकिन हुआ क्या कि इलेक्शन के फर्स्ट फेज के दौरान जब टर्न आउट रहा, जब लोग वोट देने के लिए निकले, तो तमाम जो लंबी लाइनें थी उनके जुबानों के ऊपर कांग्रेस और राहुल गांधी था। लोग राहुल गांधी को वोट देते हुए जब नजर आए, एक फेज मुकम्मल हुआ, जब रिजल्ट ने नरेंद्र मोदी की आंखें खोली तो उन्होंने फौरी तौर पर यह प्लान किया कि इस तरह का फिर से कोई एक इंसिडेंट किया जाए ताकि लोगों के अंदर, बिहार के लोगों के अंदर ये एक पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और नरेंद्र मोदी के हक में किसी किस्म की हमदर्दी पैदा की जाए। और बिहार में जो नरेंद्र मोदी को इस वक्त पहले फेज में जो अभी तक रिजल्ट मतलब अनऑफिशियल जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, जो सामने आए हैं, उसमें ये देखने को मिला है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुंह की खाती नजर आ रहा है। ये अब तक की इस सारी सूरत हाल पे अपडेट थी। इस पे मजीद जैसे ही आगे डेवलपमेंट होगी आपकी नजर करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।